जय हिंद दोस्तों, मैं जय राणा लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज देखेंगे बेटा हम लोग सदिशों में मतलब वेक्टर टॉपिक से प्रीवियस पीएनएसटी में पूछे गए क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 200 न्यूटन और 120 न्यूटन के दो बल 60 डिग्री के कोण पर क्या है आनत है मिल रहे हैं, तो परिणामी बल क्या होगा। मीन्स हमारे पास जब भी हम लोग फिजिक्स में क्वेश्चन हल करेंगे तो इम्पोर्टेंस क्या होगी, इम्पोर्टेंस हमारे पास ये रखना होगा कि क्या गिवन है। तो F1 की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन, क्लियर है। F2 की वैल्यू कितनी है 2 4 से ना 120 न्यूटन 120 न्यूटन, और दोनों कितने डिग्री पर झुके हुए हैं 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री पर। हमें निकालना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था दो सदिशों का योग त्रिभुज नियम। तो F नेट इक्वल होता है बेटा F1 प्लस F2। तो इस कंडीशन में F1 प्लस F2 देखते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये होगा F1 का स्क्वायर, ये होगा F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो ये होता है F नेट की वैल्यू। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ F1 की वैल्यू कितनी है, F नेट निकाल रहे हैं हम लोग। F1 की वैल्यू बताइए कितनी है भाई 200। F1 की वैल्यू कितनी है 200 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा F2 मतलब 120 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई, ये क्या होगा 2F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200 कंफर्म। बताओ F2 की वैल्यू 120, बताइए cos 60 कितना होता है बेटा cos 60, जल्दी से बताओ आप लोग। चलिए ये कितना हो जाएगा 4, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4 और ये कितने जीरो है बेटा 2 जीरो, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, ओके प्लस ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 144, 12 का वर्ग 144, जीरो का 2 जीरो प्लस 2 इंटू इसको लिख सकते बेटा 24 0 0, एक cos 60 और cos 60 की वैल्यू कहती है 1/2, तो 1/2 से 2 क्या होगा कैंसिल हुआ। हमारे पास कितना क्या आ जाएगा बेटा, चलिए जल्दी करो, ये 2 0 आ जाएगा मतलब हम लोग लिख सकते हैं 4 0 0, ये क्या हो जाएगा 1 4 4 0 0, ये क्या हो जाएगा 2 4 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 4, इसको 8 और ये क्या होगा 7 7 8 4 0 0। बताओ 784 किसका स्क्वायर है, ये होता है बेटा 28 का 28 का, और ये जीरो का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बताओ ये लिख सकते हैं वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा 280 न्यूटन है क्या ऑप्शन में। देखिए कितने लोग आ गया था बेटा, कितने लोगों ने ट्राई किया था बताइए आप लोग। चलो 280 न्यूटन क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले क्या देखना है बेटा गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब मतलब आधार पर हमें जो फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला लगाएंगे, इजीली हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दो दिए गए वेक्टरों के परिणामी के अधिकतम और न्यूनतम परिणाम क्रमशः क्या है 17 और 7 इकाइयां है, 17 और 7 इकाइयां है। यदि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के समकोण पर है तो इनका परिणामी फाइंड आउट करना है। अब परिणामी का परिणाम क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता है कि जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और परिणामी वैल्यू निकल कर आती है तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू वेक्टर्स का परिणामी मतलब आर मैक्सिमम कितना है, आर मैक्सिमम 17 और आर मिनिमम कितना है, आर मिनिमम है 7। तो आर रिजल्टेंट मतलब जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90, तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि इफ थीटा, देखो ये बोला है ना दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है समकोण पर है, तो थीटा की वैल्यू क्या है 90। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी देन हम लोग लिख सकते हैं इनके परिणामी का परिणाम क्या होगा। तो आर का क्या करना वैल्यू पुट करना, मोड ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करना।
दोस्तों सब जब r मैक्सिमम होगा तो वेक्टर फॉर्म में आप लोगों को पता है कि थीटा की वैल्यू r मैक्सिमम के लिए क्या होती है, थीटा की वैल्यू r मैक्सिमम के लिए होती है बेटा, जल्दी से बताओ। r इक्वल टू a प्लस क्या होता है b, कंफर्म है। तो a प्लस b होगा, तो इस समय a प्लस b मतलब ये क्या लिख सकते हैं, r मैक्सिमम a प्लस b, तो r मैक्सिमम 17, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी। तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आया a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 70, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ r मिनिमम थीटा की वैल्यू 180, तो इस समय रूट ऑफ हम लिख सकते हैं, देखो r इक्वल टू क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r मैक्सिमम के लिए थीटा क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। मैक्सिमम मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना, तो थीटा की वैल्यू कंफर्म में 0 डिग्री होगी। तो इस समय 0 डिग्री यानी 1 होगा कंफर्म, और -1 नेगेटिव लाना है तो क्या होगा -1। तो थीटा की वैल्यू जब हम लोग 0 डिग्री लेकर चलेंगे तो r मैक्सिमम a प्लस बी आएगा, कंफर्म है। cos 0 कितना होता है 1, और यदि थीटा की वैल्यू 180 लेकर चलते हैं तो हमारे पास मिनिमम आ जाएगा a माइनस बी। तो इस समय जब r मिनिमम a माइनस बी होगा, तो इस समय हम लोग क्या करेंगे बेटा, r मिनिमम की वैल्यू है 7 a माइनस बी, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन निकल कर आया, क्या निकल कर आया बेटा, a माइनस बी इक्वल 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को हल कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग हल करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आती है, हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है बेटा, जनरली देखो a प्लस बी इक्वल टू 17 और a माइनस बी इक्वल टू 7। तो क्या करेंगे, इक्वेशन जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा बेटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव 24। तो बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2, कंफर्म है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 12 आ जाएगी, कंफर्म है। अब बताओ कि a की वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ मैक्सिमम में पुट कर दिया। तो यदि r मैक्सिमम हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो ये लेकर चलते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल 17, कंफर्म है। तब a प्लस बी इक्वल टू 17 है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 प्लस b इक्वल टू 17, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, कंफर्म है। तो अब ये और b की वैल्यू आई, तो हमारे को याद क्या करना है, जब थीटा की वैल्यू 90 हो, यानी दोनों सदिश एक दूसरे के समकोण पे हो, समकोण मतलब 90। तो अब बताओ कि यदि हम लोग r की बात करें, तो r रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू तो हम लोग इजीली समझे, जब cos थीटा की वैल्यू, तो आप बताओ यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा cos 90। तो बताइए cos 90, एक मिनट, ये हो जाएगा बेटा cos 90। बताओ cos 90 क्या होता है, याद है आपको, cos 90 होता है बेटा 0। जब cos 90 0, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कंफर्म। जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है, 12 का स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो जल्दी से, 5 दिख रहा है ना ये। तो अब बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताइए, आप नहीं याद है, चलो जल्दी करो, ये होगा बेटा रूट ऑफ 144 प्लस इस 5 का स्क्वायर 25, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, 5 9 मतलब 2169, एक इसका स्क्वायर बेटा 13 का होता है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आई, r की वैल्यू आई 13 यूनिट, मतलब ऑप्शन नंबर डी, समझ में आया। चलिए एक बार देखते हैं, हमें क्वेश्चन में बोला है कि दो परिणामी, यदि दो सदिश है उसके परिणामी के अधिकतम, अधिकतम मतलब a प्लस बी, r मैक्सिमम a प्लस बी, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 डिग्री, कंफर्म है। तो इस समय हमें बोला गया कि a प्लस बी 17 और a माइनस बी मिनिमम दिया है 7।
तो a प्लस बी इक्वल टू 70, a माइनस बी इक्वल टू 7, तो दोनों को हल किया तो a की वैल्यू आई हमारे पास 12, और जब इसकी वैल्यू पुट कर दिया तो b की वैल्यू आई 5। इजीली हम लोग r मैक्सिमम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 19, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? ये हम लोगों ने ले आया 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 13। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 13। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ने बोला है बेटा 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता, मतलब इनका जो परिणामी बल नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अधिकांश सॉल्व किए जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन में क्या है? F1 की वैल्यू दी है हमारे पास 5 न्यूटन और F2 की वैल्यू गिवन है बेटा हमारे पास 10 न्यूटन। तो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता, तो परिणामी बल नहीं हो सकता तो F नेट की वैल्यू हमारे पास क्या करनी है? नहीं हो सकता, कैन नॉट पॉसिबल, ये याद करना है दोस्तों। सबसे पहले हमें निकालना होगा F नेट। F नेट निकाल लेते चलिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस 2ab कंफर्म। अब इस समय परिणामी नहीं हो सकता तो हम पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लो ना यार, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो? ये देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2, इजीली निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बताओ f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5u का स्क्वायर, और f2 की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस 2 5u इंटू 10 कंफर्म। चलिए इसकी वैल्यू देख लें हम लोग, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। F नेट जो होगा वह क्या होगा? इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, जल्दी से करो। 5 का स्क्वायर जल्दी बोलो, कितना बेटा? 25। चलो 10 का स्क्वायर बोलिए 100, वेरी गुड, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? 10 10 10 मतलब 100। तो इस समय हम लोग बात करते हैं नेगेटिव लेकर चलते हैं, तो 25 प्लस 100 माइनस 100 माइनस लेके चले तो इससे कैंसिल हो, हमारे पास कितना बचा? 25। 25 मींस हम लोग 5 लिख सकते हैं बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आएगा? 5। तो ये 5 न्यूटन। अब बताओ कि नहीं हो सकता, पूछा है हमको, पता चल रहा है कि हमें 5 न्यूटन आया तो 5 न्यूटन से ही कंफर्म कर ले। नहीं दोस्तों, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक नेगेटिव वैल्यू को लेकर चला है, माइनस साइन लेकर चला, नहीं हो सकता। इजीली हम लोग कह सकते हैं कि 5 न्यूटन से कम इसकी F नेट की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो F नेट जब पॉसिबल नहीं होगा तो मतलब हम लोग लिखेंगे बेटा कौन? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से देखो ऑप्शन में 12 न्यूटन लार्ज है, 8 न्यूटन भी लार्ज है, 4 न्यूटन लेस है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 4 न्यूटन। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या बोला गया था? 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता। तो इसका परिणामी नहीं हो सकता, पहले हम परिणामी निकाल कर देखेंगे। तो इसकी वैल्यू में एक नेगेटिव साइन लेकर चला तो 5 न्यूटन से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो सदिशों -2ik प्लस 3jk प्लस kk और ik प्लस 2jk माइनस 4k के बीच का कोण है। अब इनके बीच का कोण निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखते बेटा गिवन क्या है। तो दोस्तों जब क्वेश्चन में गिवन की चर्चाएं हैं तो गिवन क्या है सबसे पहले हम देखें। मान लेते बेटा ये वेक्टर ए है, ये क्या -2ik प्लस 3jk प्लस kk एंड वेक्टर बी की वैल्यू जो दी है वह क्या है बेटा ik प्लस 2jk प्लस माइनस 4kk। ये बी की वैल्यू मान लेते हैं, इनके बीच कोण है मतलब थीटा की वैल्यू हमें याद करना है। दोस्तों हम लोगों ने देखा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग देखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वह होता है बेटा ए बी कॉस थीटा। जनरली यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाती है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए जल्दी बताओ आप लोग। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, हम निकालते बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल।
तो इस समय i की वैल्यू पुट कर दीजिए -2i केप प्लस 3j केप प्लस k केप डॉट प्रोडक्ट होगा दोस्तों i केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप। तो इस समय स्केलर प्रोडक्ट में आपको पता है i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1 और k डॉट k क्या होता है 1, i डॉट j 0। तो हम i का i के साथ करते हैं, j का j के साथ करते हैं, k का k के साथ करते हैं अदिश गुणनफल। तो यहाँ पोजीशन क्या है बेटा -2 और यहाँ पोजीशन क्या है 1, कुछ नहीं, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में 1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा i डॉट i। कंफर्म? ये क्या होगा प्लस 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 ही होगा। इसका पोजीशन वेक्टर 2 है, इसका पोजीशन वेक्टर सॉरी इसका पोजीशन वेक्टर 3, इसका पोजीशन वेक्टर 2 है। तो इसको लिखेंगे j केप डॉट j केप प्लस माइनस माइनस इसका पोजीशन वेक्टर 1 और इसका पोजीशन वेक्टर 4 k केप डॉट k केप। मतलब ये याद रखना अदिश गुणनफल में i का i के साथ होता है, j का j के साथ होता है, k का k। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। जब तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस समय हम लिख सकते हैं बेटा -2 जा 1 -2 प्लस क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 -4। तो इस समय ये क्या होगा -6 प्लस 6 -2 -4 -6, ये क्या हो जाएगा बेटा 0। तो अब जब 0 आ गया तो इसमें मॉड ऑफ वेक्टर a और मॉड ऑफ वेक्टर b निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो cos थीटा इक्वल हमारे पास क्या है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। तो इस समय हम लोग लिख सकते हैं पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0। अब हमें सोचना है कि साइन के किस थीटा की वैल्यू के लिए, थीटा के किस वैल्यू के लिए cos फॉर्म में cos के थीटा के किस वैल्यू के लिए 0 होता है। तो हमें पता है cos, बोलो जल्दी से, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, cos 90 क्या होता है 0। तो हम लिख सकते हैं cos 90। दोस्तों याद रखिएगा cos से cos कभी कैंसिल नहीं करना है। हमें लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, जब हम लोग थीटा इक्वल लिखेंगे तो cos इनवर्स cos 90, ये cos इनवर्स से cos कैंसिल होता है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 90। दोस्तों यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही एंगल दो सदिशों के बीच एंगल होगा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच, लाइक दिस हमारा ऑप्शन का होगा सी होगा। याद रहे सभी को। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक बार वेक्टर f जो दिया हुआ है, वेक्टर f जो दिया हुआ है 2i के प्लस 3j के न्यूटन लगाने से एक पिंड का विस्थापन, किसका बेटा, एक पिंड का विस्थापन 3i j के माइनस 2i के मीटर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बल द्वारा किया गया कार्य है ये लिखा हुआ है अप्लाइंग अ फोर्स वेक्टर f 2i के प्लस 3j के न्यूटन अ बॉडी डिस्प्लेसमेंट 3j के माइनस 2i के इस मीटर डन बाय वर्क डन बाय मतलब वर्क डन बाय फोर्स है वर्क, मतलब कि बल द्वारा किया गया कार्य। चलिए दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक बल वेक्टर f क्या दिया है बेटा 2i के प्लस 3j के न्यूटन लगाने से एक पिंड का विस्थापन 3j के माइनस 2i के मीटर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बाय अप्लाइंग अ फोर्स वेक्टर f 2i के प्लस 3j के न्यूटन अ बॉडी डिस्प्लेसमेंट 3j के माइनस 2i के इज मीटर डन बाय फोर्स है वर्क डन बाय फोर्स। तो इस समय ये क्वेश्चन कब आया बेटा पीएनएसटी 2016 में, देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बेसिकली तरीका हमें याद होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका बेसिक क्या है, मतलब गिवन क्या है। तो वेक्टर f की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2i के प्लस 3j के, कंफर्म। और क्या गिवन है जल्दी बताएं, विस्थापन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, बताओ जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s इक्वल क्या है 3j के माइनस 2i के। तो इस समय ये होगा। अब हमारे पास किया गया वर्क क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क। तो f की वैल्यू क्या हो जाती है वेक्टर w की वैल्यू वेक्टर f डॉट पे क्या होगा वेक्टर s। तो इस समय f की वैल्यू की बात करते तो अब ये वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इजी है क्वेश्चंस। हम वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हमें
फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, वर्क क्या होता है बेटा, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो इस समय हम लोग चर्चा करेंगे वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो दोस्तों F की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2i प्लस 3j। ध्यान दीजिएगा, और जो वैल्यू दिया है वेक्टर S की वो क्या है बेटा, 3j माइनस 2i। तो i को पहले लिख लेते हैं हम लोग, माइनस 2i प्लस 3j। समझ में आ रहा है ना बेटा, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस समय 2i प्लस 3j डॉट क्या होगा बेटा, माइनस 2i प्लस 3j। तो इस समय हम लोग बात करते हैं, तो इस हम पता है क्या, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो i का i के साथ होता है, j का j के साथ होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर 2 इंटू माइनस 2i डॉट i प्लस 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 ही होता है, 3 3 जा 9 j डॉट j। तो इस समय हम लोग बात करें बेटा, 2 2 जा 4, 2 एका 2 दूनी 4 माइनस i डॉट i 1 प्लस 3 3 जा 9 j डॉट j 1। तो माइनस 4 प्लस 9 क्या होता है बेटा, माइनस 4 प्लस 9 5 जूल। कंफर्म है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बताओ कितने लोग आ गया था बेटा, चलो ट्राई किया था आप लोगों ने, ठीक है ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। बहुत इजी है क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट अच्छा किया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इन सदिशों के बीच कौन होगा, if the magnitude of the two vector is equal to the magnitude of the difference between those vector, then angle between this vector is। कब आया बेटा ये, देखिए क्वेश्चन नीट 2016, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएनएसटी में पूछा गया बेटा, और ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस समय जब नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिए फोकस करते हैं हम लोग, बड़ा शानदार क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन को पढ़ते आना चाहिए बेटा, फिजिक्स में थ्योरी पढ़ते आना चाहिए। यदि दो सदिशों के योग का परिमाण, देखो बेटा हमने देखा, सपोज हमने कहा दो वेक्टर, दो सदिश। अब दो सदिश कैसे हैं, मान लेते ए एंड क्या है बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। दो सदिश, समझिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो सदिशों के योग का परिमाण, तो दो सदिश का योग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, दो सदिश का योग हुआ, का परिमाण, परिमाण मतलब मॉड। उन दो सदिशों के अंतर, दो सदिश कौन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के अंतर क्या होता है बेटा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अंतर के परिमाण के, अंतर के परिमाण के, तो अंतर का परिमाण ले लो के बराबर है। समझ में आया मित्र, देखिए दो सदिशों के योग का परिमाण वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, दो सदिशों के अंतर के परिमाण, दो सदिशों का अंतर ले लिया उसके मॉड के क्या है, बराबर इन सदिशों के बीच कोण होगा। मतलब हमें फाइंड आउट करना दोस्तों थीटा इज अ क्वेश्चन मार्क, कंफर्म। अब इसको कैसे हल करते हैं, बड़ा आसान तरीका होता है। इसको हल करने का तरीका क्या होता है बेटा, बेसिकली देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos, कंफर्म, बोलो जल्दी, हाँ ठीक है। बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से बोलिए, इसका होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आप लोगों को पता है बेटा, हम लोग यदि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यदि स्क्वायर कर ले दोनों का, दोनों ओर वर्ग कर ले, तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। हमारे पास क्या बचा मित्र, हमारे पास बचा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो इस समय a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होगा, इस ओर आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे 2ab cos थीटा। ये इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा।
इक्वल टू 0। तो 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा पता है, जल्दी से क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा 4ab cos थीटा। क्लियर है? इक्वल टू 0। बताओ ये पूरी टर्म सीधा जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगी। तो cos थीटा इक्वल टू 0। तो बताओ cos थीटा मींस 0 किसकी वैल्यू होती है बेटा cos 90। cos से cos कैंसिल नहीं करना है, होता है पर करना नहीं है दोस्तों। तो थीटा इक्वल टू इधर जाएगा तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा cos 90। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ते आना चाहिए बेटा। क्या बोला है? दो सदिशों के योग का परिमाण, दो सदिश का योग ले लिया, उसका परिमाण ले लिया, उनके दो सदिशों के अंतर के, दो सदिश का अंतर ले लिया, उनका परिमाण ले लिया, हल कर लिया, थीटा की वैल्यू निकाला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यदि क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक सदिश 2ik + 3jk + 8kk के दूसरे सदिश 4ik - 4jk + अल्फा kk पर क्या है लंबवत हो तो अल्फा का मान क्या होगा? दोस्तों जब क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी हम लोग समझे। पहले तो क्वेश्चन में देखते हैं बेटा कि एक सदिश है, मान लेते इसको वेक्टर a 2ik + 3jk + 8kk, दूसरे सदिश वेक्टर b पर, वेक्टर b की वैल्यू क्या है 4ik - 4jk + अल्फा kk। तो अल्फा kk जब होगी तो इस समय जब अल्फा kk की बात करते हैं तो जनरली हम देखें कि वेक्टर a वेक्टर b पर क्या है लंबवत है। जब वेक्टर a और वेक्टर b पर लंबवत होगा तो इस समय हम लोग देखते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसकी हम लोग चर्चाएं जनरली करेंगे। वैल्यू में हम लोग देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस में देख लेना 4jk - 4ik, ठीक है याद रखिएगा 4jk - 4ik, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, ये होगा बेटा 4jk - 4ik। ठीक, हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा वैल्यू लेके चलते हैं। b की वैल्यू क्या है 4jk - 4ik प्लस अल्फा kk। अब एक दूसरे के साथ क्या है ये लंबवत, तो लंबवत मतलब आप लोगों को पता है, हम सभी को पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो इस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो अब हम बताओ बेटा जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जब लंबवत होते हैं तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी वेक्टर ए डॉट वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा? हम सभी जानते हैं वी नो में हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा ए बी कॉस थीटा। तो बताओ जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा ए बी कॉस 90, और कॉस 90 मीन्स 0। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। चलो हम लोग कुछ नहीं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के वैल्यू की बात करें तो वेक्टर ए की वैल्यू 2ik + 3jk प्लस क्या हो जाएगा 8kk। क्लियर है? 2ik + 3jk + 8kk। और ये क्या होगा बेटा वेक्टर बी, और वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? वेक्टर बी की वैल्यू है 4jk - 4ik + अल्फा kk। तो इस कंडीशन में हम लोग देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, कंफर्म। तो अब i का i के साथ कर लीजिएगा। तो अब इसको लिखने का एक बेसिक तरीका होगा बेटा, हम यहाँ jk पे इसको ik पे लिख लेते हैं एक बार, i के भी टर्म्स को सामने लिख लेते हैं टर्म्स को, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डेट। बताओ ये क्या लिखेंगे हम लोग इसको 4ik + 4jk + अल्फा kk इक्वल टू 0। तो i का i के साथ कर लीजिएगा, i का i के साथ होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, हम देखो ये है प्लस और ये क्या माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हम लोग बात करेंगे क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 4 जा 8 ik डॉट ik 1, ये प्लस 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 हो जाएगा 4 × 12
जे केप डॉट जे केप। ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस 8 अल्फा के केप डॉट इक्वल टू 0। तो बताओ -8 ये क्या होगा प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 4 लिख सकते हैं प्लस अल्फा 8 इक्वल टू 0। अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा अल्फा 8 अल्फा इक्वल टू -4। तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा -4/8। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो अल्फा की वैल्यू जनरली हमारे पास क्या आएगी -1/2। तो ये -1/2 आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा सी। क्लियर है दोस्तों। देखिए हम एक क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। यदि एक सदिश 2ik + 3jk + 8k के दूसरे सदिश 4jk - 4ik + अल्फा के पर क्या है लंबवत हो तो अल्फा का मान क्या होगा। तो अल्फा का मान हम क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के साथ लंबवत, तो गिवन है थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 90। तो 90 होगी तो हमें पता है कि जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है बेटा 0 होता है। तो हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 लेकर चले तो इसकी 0 वैल्यू आई। इसको हम लोग सॉल्व किया अदिशों के गुणन दो सदिशों के अदिश गुणनफल से वेक्टर मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के फॉर्म से। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.4ik + 0.8jk + ckk एक इकाई सदिश को प्रदर्शित करता है प्रदर्शित करता है जब c का मान क्या होगा। मतलब 0.4ik + 0.8kk + ckk रिप्रेजेंटेड अ यूनिट वेक्टर। किसको शो करता है बेटा यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करता है। जब यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करेगा तो इस समय क्या हो जाएगा। तो एक बात स्पष्ट होती है यहाँ पर, पहले जो दिया हुआ है इसको हम लोग यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। बोला ही है ना यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करता है। तो यूनिट वेक्टर को किससे शो करते हैं बेटा सॉल्यूशन में हम लोग देखिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है a केप। तो a केप कितना लिख सकते हैं 0.4 हमारे पास दिया हुआ है। हमें अपने मन से नहीं लिखना, हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है यूनिट वेक्टर 0.4i केप क्या है बेटा 0.8j केप प्लस c के केप। तो इस समय प्रदर्शित करता है तो c की वैल्यू निकाली इसकी वैल्यू निकालना। बताओ बेटा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर। बताओ मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर में हम लोग देखते हैं एकांक सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है बेटा 1। एकांक सदिश का परिमाण एकांक सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है 1 होता है। आप लोगों को पता होगा। हम लिखते हैं मॉड ऑफ a केप इक्वल टू 1। अब बताओ इसका मॉडल ले लेते हैं। a केप का मॉडल ले लीजिएगा इस साइड दोनों ओर हम लोग मॉडल ले लें 0.4i केप प्लस 0.8j केप प्लस c k केप दोनों ओर मॉडल ले लेते हैं बेटा। हमने मॉडल ले लिया। हम मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर का मॉड क्या है ऑलवेज 1। इसका मॉड क्या हो जाएगा इसका मॉड हो जाएगा रूट ऑफ। आपको पता है पोजीशन मतलब जब पोजीशन वेक्टर का मॉडल लेते हैं तो क्या करते हैं जितने भी पोजीशन है इसका स्क्वायर करेंगे इसको 8 कर देंगे। लाइक इसे हम पोजीशन क्या है 0.4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पोजीशन क्या है बेटा 0.8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है c का स्क्वायर। मतलब सभी को क्या होता है जोड़ देते हैं। अब ये वर्ग वर्गमूल में यानी वर्गमूल वर्ग में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16 से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 0. हम लोग चलिए एक बार एक स्टेप लिख लें हम लोग 0.4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो 1 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.46 प्लस c का स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 6 प्लस 4 10 और ये हो जाएगा 8 0.80 प्लस c का स्क्वायर। इधर आएगा तो 1 माइनस 0.80 इक्वल टू c स्क्वायर। तो 1 इसको लिख सकते हैं हम लोग 0. क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.8 लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर। तो ये क्या होगा 0.2 कंफर्म है।
तो 0.2 इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 यूनिट, इसकी यूनिट यूनिट। तो ये याद रखना है। देखिए ऑप्शन कौन सा बेटा 0.0 रूट ऑफ 0.2। मतलब हमें ये याद रखना है कि जब क्वेश्चंस दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया था कि ये यूनिट वेक्टर को शो करता है, हमने लिख लिया यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है आगे की प्रोसेस की यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है, 1 होता है। हमने मॉड लेकर चला, हमारे पास सी की वैल्यू क्या आई 0.2। दोस्तों ऐसे ही प्रीवियस के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में क्रिएट होते हैं ये भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।